प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट टापू से पहुँचे ईश्वर कुमार भगवान भाई जी ने नैतिक शिक्षा से जुड़े कुछ विषयों पर चर्चा की और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा। ओम शांति। तो विशेष में वैसे तो ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में रहता हूँ और हमने लगभग 2010 में 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का रिकॉर्ड बनाया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था और मेरा कोई लक्ष्य ये नहीं था कि रिकॉर्ड बनाना, समाज की सेवा करना। और उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड बनने के बाद कोई बंद नहीं किया। ये अभियान लगातार मेरा चलता ही है और अभी काफी सारे लगभग 11-12 हजार स्कूलों में किए हैं और 11-1200 जेलों में भी। तो आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं, समाज में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। आज वास्तव में स्कूलों से समाज के हर क्षेत्र में व्यक्ति जाता है, चाहे इंजीनियर बनता है चाहे बनता है। रावण बहुत होशियार था, लेकिन रावण के अंदर एक ईगो था, चाहे उसके होशियारी का ईगो चाहे उसके संपत्ति का ईगो। इसी तरह आज हर व्यक्ति में ईगो है। और मैं जब जेल में जाता हूं तो जेल में एक बोर्ड लगा रहता है, बाहर जेल के अंदर जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशा वाले कितने हैं, चोरी चकारे निर्दोष 70% जो लोग होते हैं क्रोध करके आ रहे हैं। और मैं तो काफी सारे स्कूल में गया हूं। जब मैं स्कूल में बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे, 70% बच्चे हाथ खड़ा करते सर हमको गुस्सा आता है। तो कई बार मैं टीचर को पूछता हूं आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में आज जितना भी आज बीमारियां हो रही, आज आपस में क्राइम होते रहे, आज हॉस्पिटल खुलते जा रहे, ये सब क्रोध के कारण। क्यों ना आज इन बच्चों के अंदर ये मूल्य सिखाए जाए, नैतिकता सिखाई जाए। पहले जमाने में बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ चरित्र सिखाया जाता था, गुण सिखाए जाते थे। लेकिन आज कई बार मम्मी पापा को मिला बच्चों को थोड़ा नैतिकता सिखाओ, कहते हमारा काम नहीं है, हम बहुत पैसा देते हैं, वो सिखाने का काम है टीचरों का। तो कई बार मैं टीचर को कहता आप थोड़ा मूल्य सिखाओ, कहते हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो काम है मम्मी पापा का। वो इधर उंगली करे वो इधर, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं तो सोचता हूँ मम्मी पापा का भी फर्ज है। आज मम्मी फैशन कर रहे, बाप शराब पी रहे, बच्चा उसे क्या सीखेगा? इसलिए माँ बाप को भी गुरु बनने की जरूरत है, उनको भी एक आदर्श बनने की जरूरत है। और इसलिए और साथ में टीचर। आज समाज की स्थितियां ऐसी क्यों बन रही? कारण मूल्यों की कमी। आज मुझे लगता है स्कूल भी लोगों का एक बिजनेस बनता जा रहा है, केवल बच्चों को पढ़ाते हैं और आजकल कंपटीशन हो गया, मेरे स्कूल के मार्क ज्यादा हो गए इनके स्कूल में, ताकि अच्छे मार्क बढ़ाने के बाद अगले साल सारे शहर के बच्चे हमारे स्कूल में आ जाएंगे और हमारा बिजनेस बढ़ता। आज केवल बच्चों की आईक्यू डेवलप करने में लगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है उसका तो बाकी 3 नहीं, तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह केवल बच्चों की आईक्यू डेवलप करने से वो बच्चे यहां से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं। और जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आज होशियार लोग क्राइम कर रहे हैं, उसके सामने किसी ने कुछ बोल दिया उसको सहन नहीं होता। नाम क्या आपका? वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत के लगभग 11-12 हजार स्कूलों में कार्यक्रम किए हैं और साथ में 1000-1200 जितना जेलों में भी कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि वर्तमान समय आज का युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है। और साथ में क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है,
अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाए, ये समाज एक विरुद्ध दिशा में जा सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनाना, इसलिए खास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से यह पूरा भारत में इस तरह से कार्यक्रम करें। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव, क्योंकि जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग विचार होंगे वही उसी के अंदर मूल्य आ सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचने का, किस तरह से हम पॉजिटिव सोचें, इसके लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय युग परिवर्तन का समय है। इसीलिए परमात्मा इस धरती पर इस विद्यालय के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और इसका संदेश देने के लिए मैं यहाँ मैनपुरी में आया था। या काफी सारे स्कूलों में भी कार्यक्रम किया और इसके साथ में कुछ जो गांव के प्रधान हैं उनके अंदर भी किस तरह से आध्यात्मिक जागृति करके हम गांव का विकास तो कर रहे हैं। गांव में लाइट हो गई, सड़कें हो गई, लेकिन उस विकास के साथ, वैसे तो आजकल स्वच्छता भी चल रही, लेकिन उस स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता, नशा व्यसन से मुक्त बनना, युवाओं को जागृत करना, आध्यात्मिक क्रांति लेना, उस लाइट के साथ साथ आत्मा का दीपक जलाना और उस सड़कों के साथ साथ हम कौन हैं, हम कहां से हैं, हमारा आत्माओं का घर क्या है, उसी की भी सड़क हमें पता होना जरूरी है। परमात्मा का ज्ञान पता होना जरूरी है। इस तरह से प्रधानों के साथ में टीचरों के साथ भी हम लोग बैठे थे, क्योंकि टीचर एक शिल्पकार है। आज समाज के अंदर, लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, इसका कारण है मूल्यों की कमी। इसलिए टीचरों का भी इस भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ डॉक्टरों के साथ भी हमने कार्यक्रम किया, किस तरह से इन मरीजों को इस दवाई के साथ साथ पॉजिटिव सोचना सिखाना जरूरी है। इस तरह से कार्यक्रम दिया। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। परमात्मा इस महावाक्य में बहुत महिमा करते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग चाहते हैं, जैसे भाई जी है, कहाँ घूम घूम के संदेश देने के लिए कितना मेहनत करते थे। उनका मेन फर्ज है, इस परमात्मा को हमने सभी ने पुकारा और वो इस समय इस धरा पर आ चुका है। और धरा पर आए हुए उसको पहचानने के लिए गीता में बताया गया कि कोटों में कोई नहीं, कोई बिरला उसकी सही पहचान कर सकते हैं। तो उनकी पहचान करने के लिए परमात्मा ने एक अनोखा विद्यालय खोला, जिसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय के आधार से यहाँ पर 7 डेज कोर्स दिया जाता है। तो 7 डेज कोर्स होता है, इसमें खुद की पहचान, खुदा की पहचान, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में परमात्मा अगर के ब्रह्मा के तन के द्वारा जो ज्ञान दिया है उसको सभी तक पहुंचाने की ये बात है। क्योंकि भगवान कहते, भगवान जब आए थे भाग्य बांट रहे थे, क्या सो रहे थे क्या? तो सचमुच परमात्मा इस समय सब कुछ देने के लिए आए, जो देने। क्या अवंती बहन, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? मैंने ये उद्देश्य आप सभी के लिए शिव जयंती आने वाले हैं और इसके लिए थोड़ा सा विशेष परमात्मा का यही श्रीमत है न, परमात्मा की ये कहना है हम सभी को, इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने है। जैसे हमारा महात्मा गांधी चाहते थे राम राज्य है, तो राम राज्य लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए परमात्मा की ये चाहना है राम राज्य तभी आएगा जो घर भर में सुख शांति होगा। और सुख शांति लाने के लिए परमात्मा यहाँ पर एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। जैसे मन को शांत करना है तो मन थोड़ा ईश्वर में लगाए, मन को खुश रखना है तो वो सुख का सागर परमात्मा है। तो परमात्मा सुख का सागर है। जब हमें परमात्मा के साथ हमें कनेक्शन जोड़ेंगे तो मन भी खुश रहेगा, शांति में रहेगा। इसलिए यहाँ पर आज जो भगवान भाई जी आए हैं, भगवान भाई जी को इसलिए हम यहाँ बुलाए हैं कि कई वर्ग को बुलाई गई है। जैसे हमारा यहाँ पर एजुकेशन विंग्स है, मीडिया विंग्स है और जो भी विंग्स बना हुआ है, विंग्स के आधार से हम सभी को बुलाए हैं कि इस आधार से सहज तनाव मुक्त जीवन जी सकते।